Hi guys, welcome to this session. Today is Tuesday. It is 28th of July. Yesterday it was Monday. Obviously, yesterday it was Monday, and there was no video on our channel because I was busy in some other work. Now that work has been completed, now that I am free, I will be posting regular videos for you, and I will be posting the words discussion, the horoscope section, everything which was there for level 1 and level 2. I will be doing that regularly. So without wasting much time, let us move to the first headline and let us see what it says. अब देखो, ये जो हेडलाइन है इसमें मुझे आपको दो बातें बतानी है. सबसे पहले तो ये देखो, WHO, ये हु नहीं है, दिस इज नॉट हु. WHO सेज कोरोना वायरस इट्स वर्स्ट हेल्थ इमरजेंसी. WHO क्या कहता है कि कोरोना वायरस जो है वो इसका मतलब किसका? WHO का वर्स्ट हेल्थ इमरजेंसी है, सबसे बुरा स्वास्थ्य का इमरजेंसी है, सबसे बड़ा हेल्थ इमरजेंसी है बाय फार. लुक एट दिस वर्ड, बाय फार. बाय फार मतलब अभी तक, जब से WHO एस्टैब्लिश हुआ उससे लेकर अभी तक. ठीक है ना. अगर आपसे पूछा आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तो अगर आप कहते हैं बाय फार एवरीथिंग इज गुड, मतलब अभी तक सारी चीजें ठीक है. ऑलराइट, नाउ लेट मी शो यू द नेक्स्ट हेडलाइन. बिगेस्ट कोविड वैक्सीन स्टडी किक्स ऑफ. लुक एट दिस वर्ड, किक ऑफ. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि किक ऑफ का मतलब क्या होता है. फिर से बता देता हूं. किक ऑफ का मतलब टू स्टार्ट समथिंग एंड दिस इज अ फ्रेजल वर्ब. तो कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा जो है वो स्टडी जो है वो शुरू हो गया. अब इधर देखिए, ऐश्वर्या राय टेस्ट कोविड नेगेटिव डिस्चार्ज्ड. देखो, कोविड के वायरस ने भी सबसे पहले ऐश्वर्या को ही ठीक किया पूरी फैमिली में. डॉटर ऑल्सो रिकवर्स. अमिताभ अभिषेक स्टिल इन हॉस्पिटल, वो अभी तक हॉस्पिटल में ही हैं. लुक एट दिस न्यूज. फर्स्ट बैच ऑफ रफाल जेट्स एन रूट टू इंडिया. फर्स्ट बैच ऑफ 5 रफाल जेट्स. सबसे पहले यहां पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया है? बैच. अब बैच का मतलब ग्रुप. क्लास में आपका बैच बनता है, किसी भी चीज़ के लिए बैच बनता है, उसी तरह रफाल का भी बैच. कितने का बैच था ये? 5 का. एन रूट टू इंडिया. एन रेट टू इंडिया मतलब इंडिया आने के रास्ते पे हैं. लुक एट दिस वर्ड. आप इस फ्रेज को, इस तरीके की चीज़ों को समझ लीजिए. एन रूट मतलब रास्ते पे है. और उसके नीचे क्या लिखा है? बूस्ट टू इंडियन एयरफोर्स. सही बात है, रफाल आने से इंडियन एयरफोर्स को क्या हो जाएगा? बूस्ट तो होगा ही. अब यहाँ पे क्या लिखा है? एयरक्राफ्ट टेक ऑफ फ्रॉम फ्रांस ऑन 7,000 किलोमीटर ट्रिप टू अम्बाला एयरबेस. लुक एट दिस वर्ड, एयरक्राफ्ट. AIRCRAFT. गाइज, एयरक्राफ्ट एक ऐसा नाउन है जिसका सिंगुलर भी एयरक्राफ्ट होता है और प्लूरल भी एयरक्राफ्ट होता है. ठीक है. तो एयरक्राफ्ट के साथ अगर आपको इज लगा हुआ दिखा तो वो भी सही है. एयरक्राफ्ट के साथ आर लगा हुआ दिखा तो वो भी सही है. ठीक है ना. तो यहाँ पे 5 रफाल का बैच है, इसीलिए एयरक्राफ्ट टेक ऑफ लिखा है. लेट मी शो यू वन मोर टाइम. क्या लिखा है? एयरक्राफ्ट टेक ऑफ. ठीक है ना. इसका मतलब कि एक से ज़्यादा एयरक्राफ्ट है. अगर एक एयरक्राफ्ट रहता तो क्या यहाँ पे लिखते? एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ. क्या लिखते? टेक्स ऑफ. आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू. तो ये 7,000 किलोमीटर के ट्रिप पर है. कहाँ के लिए? अम्बाला एयरबेस. आपको पता है ना अम्बाला शहर कहाँ है? पिक्चर को देख लो क्लोजली. और रफाल एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ. देखो यहाँ पे एयरक्राफ्ट के साथ क्या लगा दिया? टेक्स ऑफ लगा दिया. लेकिन ऊपर में क्या लिखा है? टेक ऑफ. इसका मतलब ऊपर में प्लूरल की बात कर रहा था, 5 एयरक्राफ्ट की बात कर रहा था, और यहाँ पे सिर्फ इस एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है जो पिक्चर में दिख रहा है.
A Rafale aircraft takes off from Merignac Air Base in southern France. Got it? Now let me move ahead to this news. RBI governor pitches for जब भी आप किसी चीज़ के लिए पिच करते हैं तो क्या करते हैं, आप उसके सपोर्ट में बोलते हैं, ठीक है ना, आप उसका सुझाव रखते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप किसी दुकान में जाते हैं किसी सामान के लिए, जब वो शॉपकीपर आपको बोलता है कि ये सामान बहुत बढ़िया है, इस पे ISI मार्क लगा है, आपको इसको ख़रीदना चाहिए, इस पे डिस्काउंट है, ये बहुत दिनों तक चलेगा, ये सारी चीज़ें वो मार्केटिंग पिच है उसका, समझ गए ना, वो आपको पिच कर रहा है कि आप ये सामान ले लीजिए। तो जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए जब पिच करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप उसके सपोर्ट में बोल रहे हैं, आप वो आइडिया लाना चाहते हैं। तो RBI गवर्नर किस चीज़ के लिए पिच कर रहे हैं, देखो, किसी भी चीज़ को स्केल अप करने के लिए, देखो यहाँ पे लिखा है ना स्केल अप, नाउ स्केल अप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को इंक्रीज करने के लिए। स्केल अप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, खास करके अमाउंट के साथ, फंड के साथ इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपने दो चीज़ें देखी यहाँ पे, एक तो क्या, पिच फॉर, जब किसी भी चीज़ के लिए आप पिच करते हैं तो क्या होता है, आप उसके सपोर्ट में कहते हैं, आप उसका आइडिया सुझाते हैं लोगों को। और दूसरी चीज़ क्या देखी, ओके, स्केल अप, व्हेन यू स्केल अप समथिंग, आप उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो RBI गवर्नमेंट किस चीज़ का सलाह दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए पिच कर रहे हैं, स्केल अप करने के लिए, क्या चीज़, इन्वेस्टमेंट्स को स्केल अप कीजिए, बढ़ाइए, कहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको पता है कि क्या होता है, ये देखिए, बिहार रिमूव्स टॉप हेल्थ ऑफिशियल इन 2 months। कोई बात नहीं गाइज, अभी हमारा जो ये स्टेट है बिहार, इसकी हालत बहुत ख़राब है, आप देख रहे हैं न्यूज़ में। ड्यूरिंग द कैबिनेट मीटिंग, चलो इसको देख लेते हैं। आप देखो यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारी मीटिंग चल रही है। ज़रा हम इसमें एक वर्ड देखेंगे, ड्यूरिंग द कैबिनेट मीटिंग ऑन सैटरडे को जो कैबिनेट मीटिंग हो रहा था, CM नीतीश कुमार रिपोर्टेडली मतलब रिपोर्ट्स के आधार पे, reprimanded द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ। लुक एट दिस वर्ड reprimanded, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, REPRI, reprimanded। reprimand का मतलब ही होता है फटकार लगाना, ठीक है ना। रेप्रीमैंड का मतलब क्या है, डांटना, फटकार लगाना। प्लीज़ राइट इट डाउन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर वर्ड्स, लेकिन उससे पहले आप इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में। ओके, नाउ आई विल शो यू वन मोर थिंग हियर। राजस्थान क्राइसिस, आप देख ही रहे हैं राजस्थान में जो क्राइसिस चल रहा है। गवर्नमेंट गिव्स नॉड टू सेशन, मतलब सत्र बुलाने के लिए गवर्नर ने हामी भर दी विथ राइडर्स। अब देखो, राइड तो आप हॉर्स को करते हो या बाइक को करते हो या बाइसिकल को करते हो, और जब आप राइड करते हो तो आप क्या कहलाते हो, आप राइडर कहलाते हो। लेकिन यहाँ पे राइडर का क्या मतलब है, यहाँ राइडर का मतलब है शर्त। राइडर का क्या मतलब है, शर्त। जब भी कोई चीज़ राइडर्स के साथ है, दिस मीन्स उसमें क्लॉजेज हैं, कंडीशंस हैं, शर्त हैं, नियम है, ठीक है ना। आप याद रखेंगे इसको। राइडर सिर्फ बाइक राइड करने वाले ही राइडर नहीं है, अगर कोई शर्त आपके लिए रखा गया है तो वो भी एक राइडर है। नाउ लेट मी मूव अहेड, लेट मी शो यू वन मोर वर्ड, जो अभी हम लोग कुछ ही दिनों पहले किया है हमने इस वर्ड को। US कंसुलेट इन चेंगडू ऑफिशियली शट्स डाउन। आपको मैंने बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया था, चाइना का दूतावास, जिसको हम लोग कंसुलेट कहते हैं, इसको बंद कर दिया था अपने एक स्टेट में, ह्यूस्टन में। तो चाइना ने रिटेलिएट किया, चाइना ने क्या किया, जवाबी कार्रवाई किया, और US का जो दूतावास है इसका चेंगडू में, उसको बंद कर दिया। देखो यही चीज़ लिखा है, US कंसुलेट, कंसुलेट का मतलब दूतावास, लिख लीजिए।
कंसुलेट का मतलब दूतावास। इन चेंगडू, चेंगडू चाइना का एक शहर है, वहाँ पे ऑफिशियली बंद हो गया, शट डाउन हो गया। अभी नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, कोविड वैक्सीन से रिलेटेड एक न्यूज़ है। ओके, लेट मी शो यू वन मोर न्यूज़ हियर। ये देखो, ये है हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे ड्यूरिंग हिज विजिट टू नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन पटना। इतनी हालत ख़राब है गाइज, आप ये देखिए। 4 days आफ्टर हेल्थ मिनिस्टर्स विजिट, वीडियो शोज बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर एट NMCH। 4 days आफ्टर हेल्थ मिनिस्टर विजिट्स, हेल्थ मिनिस्टर के विजिट के 4 दिन बाद वीडियो क्या दिखा रहा है? बॉडी जो है वो लाई कर रहा है फ्लोर पर NMCH में। देखो यहाँ पे ऑन और एट एक ही सेंटेंस में लगा है, जरा देख लो दोनों का। बॉडी जो है वो फ्लोर पर लाई कर रहा है, इसके लिए तो ऑन लगाया है, और ये कहाँ हो रहा है? NMCH में। ओके, आप देख रहे हो बिहार की हालत कितनी ख़राब है, कितनी ख़राब हालत है हमारे यहाँ पे। और हम क्या करते हैं? सिर्फ सरकारों को दोष देते हैं। सरकार को दोष देने का कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार लोगों को वैसी ही मिलती है जैसे लोग होते हैं। सो गलती हमारे अंदर है, हम गलत हैं, इसीलिए हमारे राज्य का ये हाल है। मैं सबको देखता हूँ, सब लोग बोलते हैं सरकार ही ऐसी है। सरकार नहीं, हम ऐसे हैं।
दैट इज़ वाई वी हैव गॉट अ गवर्नमेंट लाइक दिस। जिस दिन हम सुधर गए हमारा राज्य भी सुधरेगा। तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया है या हमारी सरकार गलत है, या नहीं, गलती हमारे अंदर है। अभी आप ये देखो, एम्स एक्सपर्ट्स ट्रेन मेडिकोज मतलब डॉक्टर्स ऑफ आरा सदर हॉस्पिटल इन वर्चुअल सेशन। कैसे सेशन में? वर्चुअल सेशन में। और आपको मतलब पता है वर्चुअल का, जो सेशन हो तो रहा है लेकिन फिजिकली वहाँ पे कोई नहीं है। देखिए यहाँ पे एक जवान है जिसका थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो ये क्या है? थर्मल स्क्रीनिंग को अंडरगो कर रहा है। जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे ये जांच करवा रहा है तो जांच इसके साथ हो रहा है, तो ये जांच को अंडरगो, देखो अंडरगोज थर्मल स्क्रीनिंग। इसी तरह आप सर्जरी को भी अंडरगो करते हो। आपका ऑपरेशन होता है सर्जरी, सर्जरी को आप क्या करते हो? अंडरगो करते हो। एक और भी न्यूज़ दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। फेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स हैंग्स इन बैलेंस। फेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स हैंग्स इन बैलेंस। हैंग्स इन बैलेंस का मतलब होता है तराजू। तो अभी प्राइवेट स्कूल्स का जो किस्मत है, फेट का मतलब क्या? किस्मत। फेट का मतलब किस्मत। तो इनका जो किस्मत है वह भी झूल रहा है, अधर में लटक रहा है। तो आप लिख लेंगे इसको, फेट का मतलब। नाउ लेट मी मूव अहेड एंड लेट मी शो यू दिस। डॉक्टर्स इन बिहार डेवलप कोविड केयर फैसिलिटीज फॉर देयर ओन। ठीक है ना? तो डॉक्टर्स जो बिहार में है वो कोविड केयर का फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं फॉर देयर ओन, मतलब अपने आप के लिए। ठीक है ना? अभी एक और न्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। रेन अक्रॉस स्टेट टिल जुलाई 30, ऐसा इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मतलब बहुत हर जगह वो रेन होगा, ये नहीं कि सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में या एक शहर में होगा, वाइड स्प्रेड होगा मतलब। और कहाँ होगा? पूरे बिहार, जुलाई 30 तक होगा। अब देखो मैं आपको यहाँ पे, एक वर्ड है टिल और दूसरा है बाई, और दोनों का ही मतलब होता है तक। दोनों का ही मतलब क्या होता है? तक। आज मैंने इसको पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है, आज फिर एक बार डिस्कस कर देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है टिल 30 जुलाई। इसका मतलब आज आपका डेट कितना है? 28 है। 28 से लेकर 30 तक में हमेशा बारिश होगी। 28 को भी, 29 को भी, 30 को भी। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया है? टिल 30। बाई का इस्तेमाल कैसे करते हैं? जैसे अगर मैं लिखता हूँ बाई 30, मतलब आई विल कम, आई विल कम, मतलब मैं आ जाऊँगा 30 तक।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 28 को भी आऊँगा, 29 को भी आऊँगा, 30 को भी आऊँगा। मैं 30 तक कभी भी आ सकता हूँ, या तो 28 को ही आ जाऊँ, या 29 को आ जाऊँ, या 30 को ही आऊँ। सो ये दिस इज़ द डिफरेंस। जरा सा इधर देखें, फ्रेश रेन्स थ्रेटन टू वर्सन ऊज। आपको वू का तो मतलब पता ही है कि परेशानी। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके लास्ट में en लगा हुआ है, और मैंने आपको बताया है कि en लगने के बाद वो वर्ब की तरह हो जाता है। फिर से एक बार बता देता हूँ, थ्रेट का मतलब खतरा या धमकी, इसके आगे अगर हमने लगा दिया en तो इसका मतलब खतरा पैदा करना। तो फ्रेश रेंस क्या कर रहे हैं, खतरा पैदा कर रही हैं। किस चीज़ के लिए, वूज, ये जो परेशानियां हैं बाढ़ की, उसको और ख़राब बना देने के लिए, और बदतर बना देने के लिए। ये वर्ड देखो, WORSE, वर्स, ठीक है ना। इसी में इसको हमने क्या बना दिया, वर्सन बना दिया, मतलब और वर्स बना देना। ऑलराइट, लेट अस लुक एट द पिक्चर बिलो इट। अ फ्लड हिट विलेज इन सारन। फ्लड हिट विलेज का मतलब क्या हुआ, बाढ़ से ग्रसित विलेज। और जरा इसके नीचे देखिए आप क्या लिखा है, एट अ रिलीफ कैंप इन दरभंगा। एट अ रिलीफ कैंप, हिंदी में क्या बोलेंगे, रिलीफ कैंप में हैं, ठीक है ना, लेकिन यहां पे क्या बोले, एट अ रिलीफ कैंप। ओके, सो आप देख रहे हैं कहीं कहीं पे हम लोग इन के लिए भी एट का इस्तेमाल करते हैं। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। लेट अस लुक एट दिस न्यूज। फ्लड अफेक्टेड, just give me a moment, okay? फ्लड अफेक्टेड पीपल, काफ़ी दिन मैं बता चुका हूँ फ्लड अफेक्टेड। टेक शेल्टर, कहाँ शेल्टर ले रहे हैं, कहाँ आवास ले रहे हैं, वो कहाँ रुक रहे हैं। शेल्टर का मतलब होता है शरण भी, कभी कभी शेल्टर का मतलब आवास भी, शरण भी। ऑन नेशनल हाईवेज एंड एम्बैंकमेंट्स, एम्बैंकमेंट मैंने आपको बताया तटबंध होता है। और यहाँ पे एक और प्रीपोजिशन मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, आप ये फ़ोटो देखो। नेशनल हाईवे के बगल में, नेशनल हाईवे के बगल में ये सारी चीज़ें देख रहे हो आप इस साइड में, ये सारी, ये क्या है, यहाँ पे लोग रुके हुए हैं। फ्लड अफेक्टेड पीपल टेक शेल्टर, शेल्टर को आप हमेशा क्या करते हैं, टेक करते हैं। अलॉन्ग NH-77, अलॉन्ग, लुक एट दिस वर्ड अलॉन्ग। अलॉन्ग का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर ये NH है और इसके किनारे 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 आप रह रहे हैं तो अलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये इंडिया और चाइना का बॉर्डर है इस तरीके का, तो इस बॉर्डर के किनारे किनारे का एरिया जो भी है वो सब अलॉन्ग कहा जाएगा। ओके, नाउ लेट मी मूव टू पेज नंबर 4 एंड लेट मी शो यू फ्यू वर्ड्स। देखो क्या लिखा है, 4 स्टेट्स में इमर्ज, मतलब में इमर्ज मतलब उभर कर आ सकते हैं। इमर्ज का मतलब ही होता है प्रकट होना या उभर कर सामने आना। तो 4 स्टेट्स उभर कर सामने आ सकते हैं, किस रूप में, देखो एज का हमने ये भी डिसाइड किया था ना कि किस रूप में, नीतीश कुमार एज द CM ऑफ बिहार, एज न्यू कोविड हॉटस्पॉट्स, कोविड के नए हॉटस्पॉट्स के रूप में उभर कर 4 स्टेट्स आ सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे देखो एक 5 हेल्ड फॉर असॉल्टिंग इंजीनियर एंड स्टाफ। असॉल्ट, आपको मैंने इसका मतलब बताया है, ASSAULT। असॉल्ट मतलब किसी को बुरी तरीके से पीटना। आपको मैंने ये भी बताया था हमला करना, और आपको मैंने बताया था AK-47 असॉल्ट राइफल। सो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को आप रिलेट कीजिए, हर चीज़ को याद नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम लोग को रिलेट भी करते रहना है। ऑलराइट, so guys, that will be all in this video. I hope you have liked the video and you are revising your own words also. So keep posting your comments.